नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हुए उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बदायूं की, जहां भीकमपुर टप्पा जमीनी में बेसहारा गौवंश ने मचाया कोहराम, किसान बेहाल। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। बदायूं के सहसवान ब्लॉक के गांव भीकमपुर टप्पा जमीनी में बेसहारा गौवंश ने किसानों की फसलें नष्ट कर दी हैं, जिससे उनका लाखों का नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों और आलू की फसलें सांड और गायों के झुंड से तबाह हो रही है और किसान रात भर ठंड में खेतों में फसल बचाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास कोई सरकारी गौशाला नहीं है और ब्लॉक और पशुपालन विभाग के अधिकारी शिकायतों पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। किसानों की मेहनत पर पानी फेरने वाली समस्या के बावजूद प्रशासन मौन बना हुआ है। भैया पप्पू, कौन सा गांव है? भीकमपुर। क्या मामला है ये पूरा? रात भर रहे हैं, उतना बारिश हुई ना पाए, रात को पूरा खेत खा गई। 4 बीघा जमीन है, ना कहूँ गौशाला है, ना कोई प्रधान ऐसी तक तो कर रहा है कहीं गौशाला बनवा, कुछ भी ना है भैया। मिट्टी खराब है, रात को में लाए, पूरी रात रह रहे हैं और कोई बारिश में कौन सा रुक जाए तो भीज जाए सब। और रात भर कहाँ पे तो भज जाए, क्या करें अब। देखो पूरे खेत में कुछ भी ना है। अच्छा, गौशाला नहीं है? गौशाला हमें ना पता भैया, हमारे और पास है ही ना कहीं। हमारे 2-3 गाँव, खुरवानपुर है, नसीरपुर है, भीकमपुर है, खरगवारी है, कहीं गौशाला ना है। ठीक, नाम है आपका? इफ्तिखार अली। कौन सा गांव है? भीकमपुर टप्पा जामनी, सहसवान बदायूं। क्या मामला है? भैया मामला ये है कि पूरी रात गायों को रखाते हैं और फिर भी गाय रोते ना। और कई बार एप्लीकेशनें दी, यानी उस तहसील में जाके एसडीएम साहब के पास, और न कोई सचिव है, न कोई प्रधान है, प्रधान दूसरे गांव का है और हमारी कोई सुनता ही नहीं। बड़ा परेशान। 6 बीघा गेहूँ ये सारे खाली है, बताओ आगे क्या खाएंगे। यानी बच्चे हमारे भी हैं, पूरी रात यहाँ पर जगते हैं हम। गौशाला नहीं है आपके वहाँ? है गौशाला नहीं है हमारे यहाँ, दूसरे गाँव में है। और यहाँ इधर अब्बू नगर और इधर जामनी खरगवारी की गैया आती हैं और ये लोग छोड़ देते हैं। इनसे कहते हैं भैया, ये मानते नहीं हमारी बात को। ठीक, क्या आपने रखा लो, जो रखा हो भैया अपनी। अब कहाँ तक रखा है, दिन भर वैसा काम करा, रात भर यहाँ जगह, क्या करें हम। बहुत बड़े परेशान है, कुछ सुनने और राजी नहीं है। ठीक। हनीफ खान। कौन सा गांव है? भीकमपुर बेला टप्पा जामनी। अच्छा, क्या मामला है ये पूरा? गैये खा गई, गैये रात भर रखा, एक दिन ना आए, 6 बीघा खेत खा गई। पूरा खेत खा गई? पूरा खेत खा गई। तो आपके यहाँ गौशाला नहीं है? गौशाला कहाँ है हमारे यहाँ? बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम मुस्तफापुर तैयब में बुधवार दोपहर 17 वर्षीय उबैद पुत्र नसीम का शव घर के कमरे में पंखे से फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मृतक के दोस्त ने उसके दादा को दी, जो मुबारकपुर में रहते हैं। दादा मौके पर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था और पीछे से प्रवेश कर कमरे में शव देखा। उबैद के पिता सऊदी अरब में ड्राइवर हैं और मां देहरादून में, इसलिए वो घर में अकेला रहता था। पुलिस ने कमरे से उसके 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें से एक बेड पर रखा था, जिससे संकेत मिलता है कि फंदा लगाने से पहले उसने किसी से वीडियो कॉल की थी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शव पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झांसी में नगर निगम की जमीन पर पूर्व पार्षद द्वारा बनाए गए विवाह घर का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय पार्षद सुनीता सत्येंद्रपुरी ने सदन की बैठक में आरोप लगाया कि उनके वार्ड के पूर्व पार्षद ने नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर मैरिज गार्डन बना लिया और आज नगर निगम की टीम, जिसमें संपत्ति अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार, कानूनगो हरिशंकर खरे और अरविंद मिश्रा शामिल थे। मौके पर जाकर दस्तावेजों की जांच के साथ जमीन की स्थिति का आकलन किया। वहीं सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि प्रारंभिक जाँच की गई है और आगे पूरी जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। और की नगर निगम टीम आई थी, क्या कहेंगे? जी, आज नगर निगम की टीम आई है। कुछ लोगों ने शिकायत की होगी कि नगर निगम की यहाँ पे नजूल की भूमि है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो पुराने दस्तावेज हैं उसमें नगर निगम की जमीन यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। उसका जो इन्होंने नगर निगम ने कहा है, 2010 में मैंने जीडी और नगर निगम के खिलाफ एक मुकदमा भी कायम किया हुआ था, जिसमें स्टे ऑर्डर है भी इस समय भी स्टे ऑर्डर है, चल रहा है और उसमें मुकदमा है। जो नगर निगम कह रही है हमारी ज़मीन है, उसमें कहीं पे भी नहीं है। जो 1346 फसली है, 1359 फसली है या और अन्य फसलियाँ हैं, उसमें भी काश्तकार का नाम बाकायदा चढ़ा हुआ है। फिर नगर निगम के पास यह जमीन कैसे आ गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने पहले किसी बादल के दादाजी के नाम से आपने जमीन अपने नाम लिखा ली, मैंने दारू पिलवा के या मैंने पार्टी दे के,
उन्होंने एक रजिस्ट्रियाँ नहीं की कि कोई दारू पिला के रजिस्ट्री करा ले किसी से। सारे उनमें पैसे दिए गए हैं और हमने ही नहीं, अगल बगल कम से कम नहीं तो 10 लोगों ने और रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं। जब उन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई थी उसके बाद मैंने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, और एक रजिस्ट्री नहीं है मेरे पास कि मैंने एक रजिस्ट्री किसी को दारू पिला के करा ली हो या कुछ करा ली हो है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो तो लोग ज़मीनों की कीमत बढ़ जाती है तो लोग अपने आप। मेरा नाम बादल कुशवाहा है। इसमें जी क्या समस्या आ रही है? समस्या है ये सर, मेरी जो जमीन पड़ी है, जो जेब गार्डन जिसमें खुला है और पीछे भी सारी बहुत जमीन है, तो जो हमारे प्रदीप नगरिया जी हैं, पूर्व सभासद हैं, रहे हैं अभी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या हमारे पिताजी को गुमराह करके और दारू मारू पिलाई, यहीं पार्टी आईटी करी, तो उन्होंने धोखे से ज़मीन सारी अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपनी माँ के नाम इन्होंने करा ली है। और बाकी की जो थोड़ी ज़मीन है यहाँ पे नगर निगम की है, तो ये वो भी रखे हैं और हमें अंदर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं देते हैं। ये सब रहना कबर्ड बंद कर लिया है, हमें निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं देते हैं। हमने इनसे 2-3 बार कहा भी है कि हमें रास्ता दो निकलने के लिए, तो ये हमें रास्ता नहीं देते हैं। ना कि ये हमें और मारने की धमकी देती हैं पूरे परिवार को कि तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो करवा देंगे। हमारा विवाद भी चल रहा है इनसे, कोर्ट में चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें समस्या हैं, तो ये बहुत परेशान है। प्रदीप नगरिया। आज नगर निगम की टीम आई है तो क्या कार्रवाई करा है? कारण ये है कि हमारा जो ज़मीन है यहाँ पे थोड़ी नगर निगम की पट्टी है, तो हमारा अभी केस चल रहा है, हमारा केस चल रहा है। तो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे नगर निगम की नहीं है, प्राइवेट कैसे हो गई? नगर निगम की ज़मीन प्राइवेट कैसे हो जाएगी? नगर निगम की टीम जांच करनी है। हाँ, नगर निगम की जांच करने आई है। दबंग आदमी है क्या? दबंग किस्म के आदमी है, इन्होंने काफ़ी मतलब दम भी दिया हमारे परिवार को जान से खत्म करने की, तो मैं मरवा देंगे, पूरे परिवार को खत्म करवा देंगे। यहाँ कुआं बना था तो उन्होंने यह कुआं में गड़वा देंगे, ये कुआं बना है अभी। और ये सारी ज़मीनें पीछे तक बहुत सारी ज़मीन है, कम से कम बहुत ज़मीन पूरे अवैध है, घेरे हुई है। ये हमारे पिताजी से 420 में लिखा ली है। कौन घेरे हुए हैं? प्रदीप नगरिया, सीमा नगरिया, उनकी माँ कपूरी गुप्ता। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। ललितपुर में यूजीसी के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों से कलेक्ट्रेट परिसर तक प्रदर्शन किया। इसमें स्वर्ण समाज, क्षत्रिय और जैन समाज के लोग शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जमकर नारेबाजी की और यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन तुवन मंदिर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और पूरे देश में जारी विरोध के क्रम में ललितपुर में भी समान वर्ग के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। ब्राह्मण मंडल का अध्यक्ष हूँ। हम लोग जो भारत सरकार ने यूजीसी का सवर्ण विरोधी काला कानून यूजीसी लागू किया है, उसके विरोध में इसके जो दुष्परिणाम होंगे आगे जाके वो बहुत घातक होंगे। उसी के विरोध में सवर्ण समाज द्वारा आज की रैली आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन भेजा गया है। यदि सरकार नहीं मानती है तो आपके कदम क्या होंगे? अगर ये सरकार नहीं मानती है तो ये आज शहर में, कल प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन होगा। इस पर सरकार को झुकना पड़ेगा हर हालत में। बच्चों के आगे के फ्यूचर देखते हुए ये सरकार लागू नहीं कर पाएगी और किसी कीमत पे सरकार ये देश में लागू नहीं कर पाएगी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली के मंडी चौकी क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर फिर से मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। चाय की दुकान को रात में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि दुकान का ताला तोड़ दुकान में रखा सामान लेकर चोर फरार हो गए। चाय बनाने वाले सिलेंडर, पतीला सहित दुकान में रखा बिस्किट, नमकीन और नकदी उड़ा ले गए चोर। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत NH-44 हाईवे RMV कॉलेज मोड़ के सामने का ये मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और कोल्हुई पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 32 वर्षीय आमिर खान को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी सोनौली कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इन दवाओं को भारत से नेपाल ले जाने की फिराक में था। तलाशी में ब्रूफेन इंजेक्शन 50 सैंपल, डायजेपाम इंजेक्शन 50 सैंपल और हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 50 सैंपल बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आमिर खान इससे पहले भी 5 बार NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुका है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
नोएडा थाना फेज 1 पुलिस ने कॉल सेंटर के माध्यम से बीमा पॉलिसी धारकों को निशाना बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लिप्स बीमा पॉलिसी के पूरे पैसे वापस दिलाने के नाम पर अलग अलग राज्यों के लोगों से 10,000 से 1 लाख रुपए तक की ठगी कर करोड़ों रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपियों के 20 बैंक खातों में मौजूद 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर फ्रीज कर दिए हैं। बताया गया है कि ठगी के पैसे का 20% उन बैंक खातों के मालिकों को दिया जाता था। मामले में पुलिस डेटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी और बिल्डिंग मालिक को भी नोटिस भेजेगी। आरोपियों ने 10,000 रुपए में लगभग 5,000 लोगों को डेटा हासिल कर ठगी में इस्तेमाल किया। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। रायबरेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन वेतन मात्र 6,000 रुपए है, जबकि महंगाई बढ़ चुकी है। उन्होंने वेतन बढ़ाकर कम से कम 26,000 रुपए करने और कार्य में मदद के लिए मोबाइल रिचार्ज, लैपटॉप उपलब्ध कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे 7 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो 8 मार्च को लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैडम परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम लीना पांडे है। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायक एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री हूं। और संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे आज हम तीनों संगठन मिलकर 1 दिवसीय धरना का आरंभ किया है। आप जिलाधिकारी के यहाँ आई हैं, क्या है पूरा मामला? हम 10 सूत्री ज्ञापन लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना है। हमारे जो कार्य है, विभिन्न विभाग में हमारे कार्य लगाए जाते हैं, कोई संसाधन नहीं दिया जाता, ना ही तो PADA दिया जाता है। और इतनी महंगाई में 6,000 पर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसके संदर्भ में हम लोग ज्ञापन तैयार किए हैं और दे रहे हैं। आप लोग कब तक धरना करेंगे? आज 1 दिवसीय धरना है। अगर हमारी मांगों को लेकर हमारे माननीय जी के ध्यान केंद्रित नहीं हुआ तो आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग काला दिवस मनाएंगे और काम बंद कलम बंद हड़ताल अनिश्चितकालीन करेंगे। कोई अधिकारी आपसे अभी नहीं, अभी तो हम लोग पहुंचे हैं जिला अधिकारी महोदया के प्रांगण में। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। मेरा नाम बीना सिंह है। आंगनबाड़ी कर्मचारी जन कल्याण एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा। आज आप जिलाधिकारी आए हैं ज्ञापन देने, क्या है पूरा मामला? हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है ज्ञापन देने आए। हम लोगों का मानदेय 6,000 रुपए। हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम हम लोगों को जब तक राज कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकती है तब तक कम से कम जीने लायक वेतन तो दे। क्या मांगे क्या है आपकी? हम लोगों को मांगे, हम लोगों को 24,000 रुपए मानदेय दिया जाए और जो हम लोगों से हमेशा जो है मोबाइल पे सारे काम कराए जाते हैं उसके लिए हम लोगों को संसाधन दिया जाए और उसका रिचार्ज दिया जाए। यहाँ आप कोई अधिकारी आपसे मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी तो हम लोग तुरंत पहुंचे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के विकासखंड लंबुआ के बरुआ उत्तरी में पूर्व ग्राम प्रधान साधना मिश्रा पर सरकारी धन के लगभग 96 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता जितेंद्र मिश्र की शिकायत पर डीएम के आदेश से पुनः जांच के लिए अधिकारी गांव पहुंचे। जांच में पहले भी 18 जनवरी 2022 को गबन की पुष्टि हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि अब तक अधिकारी केवल जाँच कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सहायक विकास अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जांच टीम अपनी रिपोर्ट डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेगी। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र मिश्रा सर। कहाँ घर है आपका? बरुआ उत्तरी सर। क्या मामला था जो आज यहाँ टीम आई? सर ये प्रधान साधना मिश्रा के 15 में प्रधान थे, पूर्व प्रधान। इन्हें मैंने जांच लगाया। इनका पहले शौचालय में निकला 42 लाख, उसका जांच अख्या लग गई, जिसमें रसीब गुप्ता और डीएम साहब सब आए थे। इनके सामने जांच हुई, जांच अख्या भी लगी, हमारे पास कापी। मैं हाई कोर्ट भी गया, पहले भी, आज भी गया हाई कोर्ट गया। फिर इनकी जांच फिर आ गई, वो अख्या लग गई 42 लाख का। फिर इन लोग जांच करवाने लगे। फिर दूसरी बारी आई, आज फिर तीसरी बार, चौथी बारी फिर आए। ये सर कैसे बता? मैं 3 बारी हाई कोर्ट भी जा चुका हूँ। आज तो मुझे सबके सामने, जो कि इनके लोग के सामने कहा तुम जांच करवाओ, तुम्हें मैं बरुआ छुड़वा दूंगा उन्हीं अधिकारी के सामने। और मैंने कम से कम अपना 10-20 पैसा खेत बेच करके लड़ाई लड़ रहा हूँ सामाजिक उथा से, हमारे गांव का विकास हो जाए, हमारे गांव को फायदा हो जाए। हमें इसमें क्या मिलेगा? लेकिन सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।